जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये और अभी तक मेरे बच्चे देखो सो ही रहे हैं। मेरी बेटी रोज़ बहुत जल्दी उठती है। ये सबसे पहले एक बार ये उठ भी गई थी, इसने मुझे जगाया था कि मम्मी दिन निकल आया है। और शाम को भी टाइम से ही सो जाती है ये, सुबह को भी बहुत जल्दी उठती है। और सुबह को उठते ही इसका सबसे पहले ये रहता है, मम्मी मुझे ड्रेस पहना दो। और मैं लेट हो गई हूँ स्कूल के लिए। ये देखो जो लेट हुई और हल्ला मचाती रहती जब तक स्कूल के लिए। लाला हमारा ऐसा है, वो उठता नहीं है, उसे मैं उठाऊंगी ना तो उससे ये बोलती रहेगी मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी स्कूल के लिए। मतलब इसे इतनी ज़्यादा फिक्र रहती है स्कूल की, उससे ऐसे डांटती रहती है मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी स्कूल में, मैं लेके नहीं जाऊंगी मम्मी इसके लिए, मुझे बहुत ज़्यादा लेट करवा रहा है। तो उसको रहती है। अब एक बार उठी थी वो बीच में, फिर मैंने उसे सुला दिया। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, तू सो जा दोबारा से। जब दोबारा से सो गई है तो अब ये देखो मैंने उठा तो दिया, देखो फिर सो गई। मैंने इसको उठाया था, प्रिंसू उठ जा बेटू, उठी जल्दी, उठ जा जल्दी से। ये घर देखो इनका भी नाश्ता तो मैंने इनका करवा दिया एक बार का, और दवाई भी दे दी है मैंने लड्डू की। सो रहे हो? सोते ही रहोगे? अब उठ जाओ जल्दी से, उठो चलो जल्दी। शाम के बजे हैं अब 6:30 और मैं करूँगी अब पूजा की तैयारी। गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अगर लाइट नहीं आती है ना तो कूलर के बिना ज़्यादा घबराहट होती है कि मैंने अपने हस्बैंड को बाहर बिठाना भी बंद कर दिया है। क्योंकि मैं जब भी उन्हें व्हील चेयर पर बिठाती हूँ तो मुझे यहाँ इस खम्भे के पास में उन्हें बिठाना पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं बिठाती हूँ तो वो व्हील चेयर पर बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं, पीछे को लटकते रहते हैं, तो गिरने का डर रहता है। मैं उन्हें पकड़ती हूँ, मुझ पर भी वो सदते नहीं है क्योंकि ताकत इतनी लगाते हैं, बार बार आगे को सरक जाते हैं। दूसरा वो व्हील चेयर ऐसी है कि उसकी जो कुर्सी है ना वो उठ जाती है, तो मैं भी मेरी सांस खिंच जाती है। अब मुझे में भी एक ताकत सी रही नहीं है बॉडी में बिल्कुल भी, मेरे हाथ दुखते हैं उनकी उससे। तो मैंने ना उनको भी बेचारों को व्हील चेयर पर बिठाना बंद कर दिया है। खाट पे भी बिस्तर नहीं लगाती हूँ गर्मी की वजह से, क्योंकि उनकी हवा को भी कोई करवट वो लेते नहीं है बिल्कुल भी। मैं उन्हें दिलाती हूँ करवट, वो लेते नहीं है। तो मैंने उनका व्हील चेयर पर 2 दिन से बिठाया नहीं है। लेकिन हाँ, खाट पर उन्हें मैं ज़रूर ऐसे ही बिठा लेती हूँ। वो व्हील चेयर से भी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि व्हील चेयर पे भी वो कमर टेक के जब ऐसे बैठते हैं तो इतनी ज़्यादा हवा नहीं लगती है। लेकिन मैं ना उनको खाट पे बिठा लेती हूँ, जिससे कि उनकी कमर को भी खूब अच्छे से हवा लगती है। लेकिन ये है उस पर मुझे कंटिन्यू उन्हें पकड़ के रखना पड़ता है फिर खाट पे। तो बस यही है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं कैसे कैसे कंट्रोल कर रही हूँ, मुझे यही पता है कि सारा काम देखना है इनको भी, बस ये देखना कि कैसे भी भगवान बेड सोल नहीं होना चाहिए इनके लिए। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये करवट नहीं लेते हैं तो कैसे मुझे क्या करना है। व्हील चेयर पे भी नहीं बैठते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं यहाँ खम्भे के पास रखती हूँ तो यहाँ हवा नहीं आती, ना पंखे की आए ना किसी भी चीज़ के लिए आए, क्योंकि पंखा देखो यहाँ ऊपर है, यहाँ बीच में आता है ये। तो मुझे यहाँ उनके लिए यहाँ पे बीच में रखना पड़ेगा। और जब मैं उन्हें बीच में रखूँगी तो वो व्हील चेयर पे से लटकते हैं पीछे की तरफ, ताकत लगाते हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ खम्भे के पास में बिल्कुल भी हवा नहीं आती है। तो बस यही है मेरे लिए, मेहनत ही मेहनत है ये। जब मैं उठती हूँ ना सुबह की तो मेरा पूरा दिन शाम तक ऐसे ही जाता है लगे हुए। अब ये भी देखो यहाँ सो रहे हैं, सो रहे हैं। कुछ भी नहीं पहनाती हूँ, ना तो इन्हें कोई कपड़ा पहनाती हूँ, गर्मी की वजह से सिर्फ एक हल्की सी ही चुन्नी से मैं इन्हें ढक देती हूँ, ना कोई कपड़ा पहनाती बिल्कुल भी। बहुत ही कम चुन्नी से भी, ऐसे ही कभी ज़्यादा गर्मी लगती है तो चुन्नी भी मैं इनकी हटा देती हूँ, और ना ही बिस्तर बिछाती हूँ। कि भगवान बस कैसे भी ये सेफ रहें, क्योंकि गर्मी से इतने बेचैन होते हैं बहुत ज़्यादा, पसीनों में ना पूरे भीग जाते हैं। तो आज है शनिवार और मैं जाऊँगी शनिदेव मंदिर। मैं हर शनिवार को जाती हूँ शनिदेव की मंदिर, मैंने आप सबको दिखाया भी है। पिछली बार मैं नहीं जा पाई थी, पर अब जाऊँगी आज मैं। तो सबसे पहले मैं कर लूँ पूजा की तैयारी, शाम की पूजा की, क्योंकि पहले घर पे ही पूजा करूँगी, उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ। और मंदिर भी मैं थोड़ा सा लेट ही जाती हूँ, जब अंधेरा सा हो जाए शनिदेव के मंदिर, उससे पहले मैं नहीं जाती हूँ। तो पहले मैं कर लेती हूँ अपने घर की पूजा, मैं कर लेती हूँ अपने घर की पूजा। पूजा मैं कर रही हूँ, यहाँ तो थोड़ी ही देर लगेगी मुझे, क्योंकि अभी मुझे दीपक वगैरह भी बनाने हैं और वहाँ के लिए तैयारी करनी है मुझे मंदिर के लिए। तो मैं वहाँ पे थोड़ी सी लेट ही जाती हूँ। तो घर की पूजा भी अब देखो बस मैं कर ही लूँगी। हर काम जल्दबाजी में करती हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ देखना होता है। पूजा भी
पूजा तो खैर पूजे के तरीके से ही की जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी कर लूँ पूजा को भी। बस ये है कि भगवान भी समझते हैं मेरी प्रॉब्लम को, लेकिन पूजा करती ज़रूर हूँ मैं, जैसे भी करके करूँ। ये मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। इसमें मैं जो भी चीज़ें लेके जाती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। और मैं दीपक हमेशा आटे के ही बनाती हूँ। मैं दीपक एक दरवाजे पे जलाती हूँ और एक मंदिर में लेके जाती हूँ। तो मैं ना जब थोड़ा सा अंधेरा होता है जब भी जाती हूँ, तो अभी थोड़ा सा उजाला है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है ना जब जाती हूँ मैं घर से बाहर। तो अभी थोड़ी रोशनी सी है, अंधेरा हो जाएगा जब निकलूँगी मैं। ये मैं घर के दरवाजे पे दीपक जलाती हूँ, तो वो दीपक भी मैंने जला दिया है। मैं हमेशा राइट हैंड पे दीपक जलाती हूँ घर के अंदर से। ताई राम राम। ये है शनिदेव का मंदिर, यहाँ पे पूजा करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे भी मंदिर बहुत छोटा है और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। जहाँ पे खड़े होकर पूजा करते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग खड़े हो सकते हैं। इसीलिए मैं लेट आती हूँ थोड़ा सा, कि मुझे भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर वहाँ खड़े नहीं हो सकती हूँ और सबको जल्दी ही रहती है। मैंने कहा मैं थोड़ी लेट जाऊँगी तो मुझे भीड़ नहीं मिलेगी, और इसीलिए लेट जाती हूँ मैं। तो मुझे भीड़ कम मिलती है, क्योंकि मैं कई बार टाइम से चली गई हूँ, जैसे सब जाते हैं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और मैं वहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं हस्बैंड को भी अकेले ऐसे छोड़ के जाती हूँ पूजा के लिए, तो इनकी भी फिक्र रहती है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट जाती हूँ। ये है बराबर में ही शिव मंदिर है, पहले शनिदेव मंदिर, फिर बराबर में शिव मंदिर है। इसमें सभी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, तो मंदिर भी काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ मैं पहले भी दर्शन करा चुकी हूँ, सॉरी, सभी के लिए, क्योंकि मैं हर शनिवार को यहाँ आती हूँ पूजा करने के लिए। भगवान के मंदिर में आके खुद को एक बहुत ज़्यादा शांति सी मिलती है। जब भी जाओ पूजा करने के लिए, खुद में ही अपने आप से बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगता है। मंदिर में जाने के बाद में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। ये देखो हनुमान जी की मंदिर है, सॉरी मूर्ति है, राधे कृष्ण की है, सभी है यहाँ पे। ये राधे कृष्ण भगवान का है मंदिर ये वाला, और ये पूरा राम सीता माता हैं और लक्ष्मण तीनों हैं यहाँ पे। और भी देखो बहुत लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। वो तो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ ना, तो थोड़ी भीड़ मुझे कम मिलती है। अगर टाइम से ही जाऊँगी तो भीड़ ज़्यादा मिलती है, और भीड़ की वजह से ही मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। तो सभी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, सभी भगवानों की मूर्तियाँ हैं, तो पूजा अच्छी ही हो जाती है और मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मंदिर में जाने के बाद में। खुद में ही बहुत अच्छा सा लगता है अपने आप से। तो यहाँ पे भी पूजा मेरी हो गई है। मेरे बच्चे देखो, मेरे बच्चे मेरे साथ में चलते हैं। मैंने बेटे को, मैंने ऐसे ही जा रही थी, मैंने उसे बताया नहीं था कि मैं मंदिर जा रही हूँ। बेटी को तो मैं साथ लेके जा रही थी, तो उसे बाद में से पता चला और इतनी तेज़ रोया वो। उसे ऐसे लगता है कि मम्मी मुझे छोड़ के जा रही हैं। मैं छोड़ के गई थी, मैंने कहा उसके पापा अकेले हैं तो थोड़ा वहाँ रह जाएगा, लेकिन साथ भागते हैं बच्चे भी सारे के सारे। ये देखो हम मंदिर से आ रहे हैं, तो ये देखो हम मंदिर से कर रहे हैं, और वहाँ पर इनके पिताजी अकेले हैं वहाँ पर। अभी हम इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी, देखो अंधेरा हो रहा है, थोड़ा लेट आते हैं हम, क्योंकि बहुत भीड़ मिलती है ना, इसलिए लेट आने पर भीड़ थोड़ा कम हो जाती है, इसलिए हम लेट आते हैं। देखो यहाँ पर कितना उजाला आ गया है, क्योंकि यहाँ पर बाजार है ना, इसलिए यहाँ पर देखना तो इतना उजाला है, कितना अच्छा आ रहा है पीछे से।
कुश्ती करते हैं बराबर, कुश्ती है ना, कुश्ती। बहुत देर से बिठा रखा है मैंने इनके लिए, ऐसे ही बिठा लेती हूँ मैं खाट पे। एक्स्ट्रा नहीं बनाने के लिए खाओगे? जब मैं पूछा बालों का घनापन टेस्ट करें, स्मॉल मतलब पतले बाल, मीडियम ठीक, लार्ज घने बाल। स्मॉल बाल हरे हेयर फॉल जीता, पर हेयर फॉल को हराने जब एक हेयर बाउल प्रोटीन ये बालों का टूटना कम करे। वाओ, ताकि बाल दिखे दुबले घने 2 हफ्तों में। जब हेयर फॉल क्या delicious cake out with layers of chocolate coating and crispy cocoa wafer for pure indulgence. Have a rich, delicious break. Try now. ऊपर देखना, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर मारोगे मुझे ऐसे। Icy Thunder Bonds Aloe Corrector. Icy Aloe Skin Cool करे, Jasmine Perfume Mood Fresh करे, Cooling भी, महक भी। क्या ज्यादा तो आपको छोटा महसूस कराता है? सिर्फ ये गाना कुछ जल्द से जल्द आपको वापस पाए। बैठी है? छोटा 20 रुपए वाला क्लोजअप है 25% ज्यादा किफायती, वाकई 18% से चल बैठना सीखो अपने आप। जल्दी जाए। छोड़ दूँ मैं? छोड़ दूँ? सिर्फ इलाज करें, बेसिक्स। छोड़ दूँ? एक दिन के साथ दुनिया में हो गया ना तुम्हारी बात में, और सबके भी। क्योंकि सिर्फ 15 रुपए में किसान एक्स्ट्रा का 4 रुपए सबके पहुंच में। किसान देखिए, गांधी जी के 3 पत्र। बीमार है हमारा बंदर। बीमारी की वजह है कीटाणु, इसलिए नया लाइफबॉय जिसका कीटाणु रोधक वाइटामिन फॉर्मूला 100% तंदुरुस्त सुरक्षा। नीट होगा? रेनू नूडल्स, मैगी वेज आटा नूडल्स, इसमें है 100% आटे की गुदनेस, सब्जियां और 30 मसाले का मजे डालिए। नहीं, सिर्फ 20 रुपए में। अब मैगी पे जा करके मेरे इतना कुछ सिर्फ 20 रुपए में। ये इंडिया का फास्टेस्ट चार्जिंग सॉफ्ट, बस कुछ ही घंटों में फुल चार्ज हो जाता है। क्या देखते हैं? मैं डाल दूँ? अच्छा बेटा, ये देख। डेट हो गए? डेट ना है? हीरो? इंडिया का फास्टेस्ट चार्जिंग सॉफ्ट, अन्नू? चार्जर टॉर्चेस। कहाँ से आई? गुड्डा? सुंदरता, लहराते हुए लहर, घने में घनापन, जो रेशमी है, वो रेशमी के रूप, क्योंकि वो मालूम जान, नारियल से बना पैराशूट बांस हो, 10 उम्र तक अंदर जाकर के पोषण, पैराशूट बांस जान। हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझौता नहीं करती, तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉज तक हार्मोन की गड़बड़ी, कमजोरी, तो चिड़चिड़ापन जैसी परेशानियां होती हैं। इनका जवाब है नंबर 1 टॉनिक हेड पुष्पा। चलो जी, इसी कसरत तो हो गई, अब आपकी बारी। अब जो करें